अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडियाला जेल में मुतअद्दिद केसेस में मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी समाअत होती रहती है, लेकिन आजकल समाअत उनकी नहीं बल्कि उनके सहूलतकारों की हो रही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने ये खबर सुनी थी कि अडियाला जेल में कुछ लोग हैं जो वहाँ के स्टाफ है वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो उनकी बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हो, बातें हो, या फिर फैज़ हमीद के साथ उनकी कोई पैगाम रसानी हो, या इस हवाले से कुछ भी कोई भी पैगाम हो उसकी सहूलतकारी की जा रही है, जिसकी वजह से सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को गिरफ़्तार भी किया गया था और आईजी पंजाब के हवाले भी किया गया था। और इस तमाम जो ये कार्रवाई थी, इस हवाले से जो डिटेल्स थी वो हमने आपको बताई थी। अब एक और ख़बर अडियाला जेल से सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पहले एक सुप्रिटेंडेंट को गिरफ़्तार किया गया था और अब जो है वो 6 से ज़ायद सहूलतकारों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने इमरान खान की अडियाला जेल में सहूलतकारी की है। सहूलतकारी का बेसिकली इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल रावलपिंडी में 6 के करीब जो है वो सहूलतकारों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 3 ख़वातीन हैं और 3 के लगभग जो हैं वो मर्द शामिल हैं। और ख़वातीन जिनमें एक ख़ातून स्वीपर और 2 लेडी वार्ड्स और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल हैं, जिनको पूछताछ में शामिल किया गया है। सो पूरा एक ग्रुप है जिसको पूछताछ के लिए शामिल किया गया। और बताया जा रहा है कि वो लोग हैं जो इमरान खान की जेल में से सहूलत कारी करते थे, उनकी पैगाम रसानी करते थे और बुशरा बीबी के साथ भी जो है वो उनके कई पैगाम वसूल किए गए और जो है वो पैगाम भिजवाए गए। ज़राए का कहना है कि ख़वातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के दरमियान पैगाम रसानी करते थे, जबकि हिरासत में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन्स भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं। अडियाला जेल में निगरानी के लिए अफरादी क़ुव्वत में इजाफ़ा कर दिया गया है और आज इससे कब भी, जैसे हमने आपको बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने इमरान खान की जो सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मोहम्मद अकरम नामी सुप्रिटेंडेंट को जो है वो हिरासत में लिया था और आईजी पंजाब से गुजारिश भी की थी। और उसके बाद मुकम्मल एक तरीके से जो है वो FIA ने और दीगर इदारों ने इस केस को जो है वो इस केस पर काम शुरू किया था। और अब ये बताया जा रहा है कि 6 के करीब सहूलतकारों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 3 ख़वातीन शामिल हैं और इसके अलावा 3 वो लोग शामिल हैं जो CCTV कैमरास को ज़ाहिर कंट्रोल करते हैं और वो अहलकार शामिल हैं। मोहम्मद अकरम की गिरफ़्तारी के बाद जो है वो ये तमाम मामलात सामने आए कि इमरान खान जो है वो किसी तरीके से अपने मैसेजेस जो हैं वो इन लोगों के ज़रिए बाहर भिजवाते हैं या किसी दूसरे की जानिब भी भिजवाते हैं। अगर हम बात करें फैज़ हमीद की, जो इमरान खान के काफ़ी करीब भी दिखाई दिए और जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया था कुछ इसी हवाले से कि वो कुछ जो हैं वो मामलात उनके हैं जिससे कहीं ना कहीं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगियाँ ज़्यादा हैं। और इमरान खान के साथ तो हमेशा ये चीज़ सामने आती है कि वो काफ़ी क्लोज़ भी दिखाई दिए। और अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जो सीनियर सहाफ़ी, हमने आपको बताया भी था कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद का राब्ता जेल के अंदर भी बरकरार रहा और वो आपस में जो है वो मामलात डिस्कस करते रहे। और फिर उसके बाद जो है वो सुप्रिटेंडेंट का गिरफ़्तार हो जाना और फिर अब जो है वो 6 के करीब लगभग 6 जो हैं वो सहूलतकारों को गिरफ़्तार करना, ये उसी कहानी की एक लगता है कि उसी कहानी की जानिब जो है वो जा रहे हैं कि ये तमाम एक प्रोसेस रहा इस तरीके से जो है वो पैगाम रसानी करने का। और अब जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि उनसे मुकम्मल बाकायदा तौर पर तफ्तीश जारी कर दी गई है, जिसकी वजह से उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स को सबसे पहले हासिल किया जाएगा और उनके फ़ोन्स को जो है वो ट्रैप भी किया जाएगा और हासिल करने की भी तमाम जो एक हिस्ट्री है उसको लिया। ज़ाहिर है इसलिए केस ही ऐसा है कि उसमें इन चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ें सामने आई हैं अडियाला जेल से। इमरान खान जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में मौजूद हैं, बहुत सारे केसेस में उनको पाकिस्तान की अदलिया की जानिब से रिलीफ़ मिला है, लेकिन इदारों की जानिब से उस तरीके से उनको रिलीफ़ ना मिल पाया और
بہت ساری ایسے باتیں بھی چلی ہیں کہ حکومت کے پاس، اداروں کے پاس ایسے بہت سارے آپشنس اور بہت ساری دیگر چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ عمران خان کو مزید اڈیالہ جیل میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی اسپیشلی بات کی جائے تو وہ بھی ان کا بھی پروٹیسٹ رہا، انہوں نے بھی اپنا جلسہ ثوابی میں جو کیا تھا اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اگر عدلیہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، اداروں کی جانب سے ان کو انصاف نہیں ملتا، حکومت کو تو وہ خیر فارم 47 اور فارم 45 کی حکومت ہی کہتے ہیں، اس سے زیادہ تو وہ اس کا نام نہیں لیتے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس قسم کی چیز نہیں ہوتی، عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا، تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب ضرور رخ کریں گے۔ اور علی امین گنڈا پور نے تو ایک دھمکی بھی دی تھی کہ کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا، وہ اسلام آباد کی جانب آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ لیکن اس سے قبل بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھوک ہڑتالی کیمپ کیا، اس کے علاوہ انہوں نے جلسے جلوس کے لیے جو ہے وہ پورے پاکستان میں کوششیں کی، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اول تو انہیں اجازت ہی نہیں دی جاتی، اور اگر اجازت دی بھی جائے تو اتنی زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ لیکن اس دفعہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چیز پر قائم و دائم ہے کہ بہت بڑی تحریک ہونے والی ہے، اور وہ ضرور آئیں گے اور عمران خان کی رہائی کا ضرور مطالبہ کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔